Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your mathematics teacher Sama Said from Peshawar Modern School Sarasota. Okay student, last time हमने exercise review exercise number 2 start किया था. MCQs हम कर रहे थे. MCQs number first, second, third, fourth and fifth हमने डिस्कस किया था. अच्छा जी, MCQs number 6 पे आज है. This is on page number 72. The MCQs is iota into minus iota is equals to dash. तो ये हमारे पास 1 के बराबर है. हाउ? इसको जरा आप देख ले कि iota into iota ये 1 के बराबर किस तरह है. ठीक है जी, तो इसको मैं करवा रहा हूँ. आप जरा इसको अपने साथ नोट करें रफ वर्क में. सही है, अपने साथ ये नोट करें. अगर आप देखें iota into माइनस iota, तो iota की वैल्यू क्या है? आयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? शाबाश, कौन बताएगा? रेज योर हैंड प्लीज. इज देयर एनीवन? जी उमैसा, आप बताएं. जी माइक ऑन कर. सर आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1. हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ -1. तो अब देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1. सही है, इस तरह आप लिख लेंगे और इसको फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? शाबाश, स्क्वायर रूट ऑफ -1 दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आप कर सकते हैं ना. ठीक है, और माइनस माइनस प्लस और ये 1 के बराबर होता है. ठीक है, तो ये आप साइड पे लिख लें. तो इसका आंसर इसलिए 1 के बराबर है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 और माइनस. सही है, तो वो आपको जो है वो दोबारा आपको ये 1 दे देगा. ठीक है. अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं. The multiplicative identity of real number is dash. This is obviously 1. क्योंकि अगर आप देखें 1 को किसी भी आप नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, किसी भी रियल नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो वो वही 1 ही रहता है. ठीक है ना. So that's why the multiplicative identity of real number is 1. ठीक है, any confusion? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 8 है. जीरो इज डैश. जीरो इज डैश ए पॉजिटिव इंटीजर, ए नेगेटिव इंटीजर, नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, और जी ऑप्शन है नॉट एन इंटीजर. तो कौन बता सकते हैं? शाबाश, जीरो क्या चीज है? एनीवन एक्सप्लेन करेंगे आप लोग. ठीक है, किसी को आ रहा है तो रेज योर हैंड प्लीज. अच्छा जी, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना एक नेगेटिव होता है. ठीक है, इट इज जस्ट ऑन अ बाउंड्री लाइन. तो ये जीरो असल में नेगेटिव या पॉजिटिव ना होने का मतलब ये है कि ये एक न्यूट्रल सा सेम जैसा आप कंसीडर कर. ठीक है. अच्छा, ओकाशा जी बताया. ओकाशा, अच्छा, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है. अगर आपने नंबर ले देखा हो तो जीरो हमेशा हम मिट के रखते हैं, और जीरो के इस साइड पे जो राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. जबकि लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं. तो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. अच्छा जी, न्यूट्रल बोलते हैं इसको. ठीक है. अच्छा, 9 नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं. और iota equals to square root of -1. ये तो हमें पता है कि iota की वैल्यू यही होती है. If 3 iota into 2 plus 5 iota equals to x plus 6 iota, then what is x? आप जरा इसको x के लिए सॉल्व करें. तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. तो आपके साथ आप लिखते भी जाए और साथ साथ समझिए. ठीक है जी. अच्छा, ये है हमारे पास कंडीशन.
3 iota into 2 plus 5 iota is equals to x plus 6 iota. Okay, anyone who can solve this? कोई कर सकता है जी? शाबाश, बहुत सिंपल है ना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। जिनको आते हैं रेज योर हैंड प्लीज। जी खलील बताए आप। सर 3 आयोटा का हम उठा लेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आएगा इससे नेक्स्ट स्टेप में? 6 आयोटा गुड, शाबाश। नेक्स्ट फिर क्या और करेंगे? 5 तो 5 इसके साथ 5 हाँ, तो क्या 5 3 लिखेंगे? 15 गुड, 15 शाबाश। आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, वेरी। स्क्वायर और इस साइड पे यही आएंगे ना? x प्लस 6 आयोटा। गुड। चलिए अब बताइए शाबाश, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा? सर 6 आयोटा लिख ले हाँ, 6 आयोटा मैंने लिखा, फिर बताइए। प्लस 15 15 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। गुड, शाबाश। और इस साइड पे x प्लस 6 आयोटा। शाबाश। इसके बाद वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद जो स्टेप होगा वो कौन बताएगा जी? बॉयज में किसी को आ रहा है? जी उमैर साहब, क्या आप एक्सप्लेन करें इसके बाद? सर इसके बाद 6 आयोटा अपनी जगह पे आ जाएगा। हाँ, ये मैंने अपनी जगह पे लिखा, फिर बताइए क्या लिखूं? फिर प्लस माइनस माइनस हाँ, माइनस और 15 15 और इस साइड पे इक्वल टू इक्वल्स टू। x प्लस 6 आयोटा। हाँ, चलिए इसके बाद क्या करूं? कौन बताएगा? एनीवन? इकरा। जी बताइए, शाबाश। मैंने ये x कैलकुलेट करना है ना, तो ये 6 आयोटा खत्म करना है। तो 6 आयोटा को खत्म करने के लिए क्या करेंगे बताइए, शाबाश। सिंपल है। सर 6 आयोटा को इस दूसरी लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे हाँ, तो ये क्या माइनस हो बन जाएगा। गुड, शाबाश। अच्छा, ये मैंने इस तरह फर्ज करी, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्लेस पे लिखा और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के प्लेस पे लिखा। कुछ फर्क तो नहीं पड़ते। अब हम इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये इधर प्लस 6 आयोटा है ना, ये इस साइड पे आके क्या बन जाएगा? -6 आयोटा बन जाएगा। यहाँ पर माइनस हाँ, ये -6 आयोटा। अब ये मैं इसके साथ कैंसिल कर लूंगा, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -15। तो आपके ऑप्शंस में -15 है, तो -15 को आप, जो कि आपको बी नंबर ऑप्शन में दिखेगा, उसको आप टिक लगाए। सब ठीक है। और इधर से जल्दी शाबाश एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उससे आप लिख सकते हैं, ठीक है? ये अपने साथ स्टिकी नोट्स पे या बुक के साइड पे लिखते जाए आप लोग। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, उम्मीद है आप सब ने स्क्रीनशॉट ली होगी। चले अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी? अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज डैश। ये कौन बताएगा? क्या ये इन्होंने टिक किया है नोट्स में जी? एनीवन? बच्चे को इसको एक्सप्लेन करें, स्क्वायर रूट ऑफ 0 किस चीज के बराबर होता है? ये तो इन्होंने गलत लिखा है, 9 नॉट डिफाइंड नहीं है। ये आप सब अपने नोट्स में चेंज कर लो। इसको मिटा दे आप लोग। क्या लिखे इसके साथ? ये देखिए 0 लिखा है, तो 0 किस तरह आता है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है जी? मुबीन अहमद एक्सप्लेन करें। फरहान, आप एक्सप्लेन करें। फरहान भाई को।
अच्छा और कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ 0 असल में क्या होगा, 0 पावर 1/2 होगा, सही है। और 0 पावर 1/2, 0 के ऊपर आप जो भी पावर ले लेना वो 0 का 0 की रहता है, ठीक है जी। इसलिए इसके ऑप्शन में आप क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, सही है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो सब जीरो को आप यूज करते हैं, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आ जाए। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस इंटू -9 होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ आपको। अच्छा ये इस तरह है ना, आप सबको दिख रहा होगा बुक में। 11 है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस इंटू -9 का होल स्क्वायर। और आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसके साथ ही कंडीशन भी आप लोगों को दी गई है। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप सब मुझे बताएं क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि स्क्वायर -9 पे पहले से अप्लाई कर दो। तो -9 का स्क्वायर शाबाश कौन बताएगा, क्या लिखूं इसकी जगह पे। -9 को कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, एनीवन, शाबाश। दोरे अदल, जी बच्चे बताए, दोरे अदल, माइक ऑन करे। जी माइक ऑन करे दोरे अदल। सर +3। नहीं ये क्या बता रही है आप, -9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है ना, और 9 क्या लिख, 9 सर 81। हाँ तो इधर क्या लिखेंगे, +81 लिखेंगे ना, ये यस समझ सर लो। +81। अब आप बताएं और सर कि ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ये अभी आंसर फिलहाल आएगा। सबर सबर नहीं ना, वो अभी ना करे ना, ये तो इससे आगे। इसको मैं इस तरह करता हूँ कि क्या मैं इसको -1 × 81 लिख सकता हूँ, माइनस का मतलब -1 होता है ना, इसको मैंने लिखा -1 × 81। ठीक है, समझ गई, सबको समझ आ रहा है, जिसको मसला है वो जरा हाथ उठाए अपना। देखिए मैंने 9 पे स्क्वायर, -9 का मैंने स्क्वायर अप्लाई करवा दिया तो +81 आ गया। इस माइनस को मैंने -1 लिखा, जी मोहसिन दोबारा देखिए इसको, -1 लिखा मैंने, माइनस को मैंने -1 लिखा और 81 अपनी जगह पे, ये मल्टीप्लाई में है ना तो मल्टीप्लाई। अब हमारे पास स्क्वायर रूट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर इसके अंदर दो नंबर आ जाए तो इन दोनों को अलग अलग से हम स्क्वायर रूट दे सकते हैं। ये वाला ला आप इस्तेमाल करें। तो -1 को अलग से स्क्वायर रूट दिया और 81 को अलग से स्क्वायर रूट दिया। ये स्टेप सब समझ गए। देखिए मैंने -1 को अलग से, मतलब ये -1 आपका ए है और बी आपका 81 है, तो इसको अलग से स्क्वायर रूट दिया और इसको अलग से स्क्वायर रूट दिया। अब कौन बताएगा शाबाश ये चीज किसकी बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 किस चीज के बराबर है, एनीवन। इसका आंसर क्या आएगा, वो बी। बोलिए, आपका माइक तो खुला। इकरा, जी बताए शाबाश। स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह पे क्या लिखे, सर इसकी जगह आयोटा लिखेंगे, इस ये आयोटा की वैल्यू है, उठा इसकी लिखा, जगह और आयोटा इसकी जगह पे क्या लिखूं, ये 9 के बराबर है ना, और ये स्क्वायर रूट 9 ऑफ स्क्वायर 9 के, का हाँ तो इसका आंसर 9 आयोटा आ गया।
सबको समझ आ गई होगी, इससे इधर से स्क्रीनशॉट ले लिया और आपका ऑप्शन जो डी है, लास्ट नंबर ऑप्शन जो है, उसको आप टिक लगाए। जी उम्मीद है आप सब ने स्क्रीनशॉट ली होगी। चलिए अब हम अपने मजीद सवालात की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 3 ऑन बुक पेज नंबर 72, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक को सिंप्लीफाई कर लिया। अच्छा जी, जी किसको मसला है? तो रियादन जी बताए क्या मसला है? सर ये एमसीक्यूज नंबर 4 जरा एक्सप्लेन करें। एमसीक्यूज नंबर 4 एक्सप्लेन करें। अच्छा ये चलो देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 में है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नंबर ग्रेटर देन -3 देन 6। इसमें से कौन सा सेट जो है, नीचे आपको 4 सेट दी गए हैं, वो 4 सेट असल में कौन से फॉर्म में आपको दी गए हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में दी गए हैं ना, तो उनको आप पहले देख ले कि इनमें से ऐसा कौन सा सेट है जो ऐसे नंबर्स को एक्सप्रेस करे जो कि -3 से तो बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। तो अगर आपको याद हो, सही है ना, अगर आपको याद हो, चलिए इधर में साथ साथ आपको एक्सप्लेन करो। अगर आपको याद हो तो ये सिंबल हम यूज करते थे लेस देन के लिए। किस चीज के लिए? लेस देन के लिए। ये सिंबल हम यूज करते थे ग्रेटर देन के लिए। सही है। तो अगर एक x एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो वो बड़ा होगा -3 से इनकी कंडीशन के मुताबिक और छोटा होगा 6 से। वो नंबर बड़ा होगा -3 से और लेस होगा 6 से। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर, आप जरा उसकी तरफ देखिए, सी में ना। तो इसलिए x ऐसा नंबर है सच डेट, ये दो डॉट्स हम सच डेट के लिए यूज कर रहे हैं कि ये x जो है वो लेस है, ग्रेटर है, सॉरी ग्रेटर है, ये दो साइड इसकी तरफ आ रहे हैं ना, ग्रेटर है -3 से और लेस है 6 से। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जिसने पूछा था वो जरा हैंड रेस करे, मुझे पता चल नहीं रहा किसने पूछा था ये क्वेश्चन। जी दुर्योधन, आप नमाई कौन करे। अब समझ गई आप कि ये x ऐसे यस सर। नंबर है जो कि -3 से तो बड़े हैं, तो इसलिए ये ग्रेटर का साइन और लेस देन का साइन मतलब 6 से छोटे हैं। आप समझ गए इस पे, या दोबारा एक्सप्लेन करूं? नहीं जी सर, समझ गई। समझ गई, ठीक है जी। समझ गई। ओके। अच्छा जी, चलिए अब दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सही है, दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। मैं जरा इस स्क्रीन को क्लियर कर लूं। अच्छा, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था क्वेश्चन नंबर 3। Simplify each of the following. The first one part is -2/3 whole cube. आपको जिस तरह रिव्यू के स्टार्ट में मैंने कहा था कि इस में हमारे पास हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन तकरीबन रिपीट होंगे। ठीक है, तो ये हम लाज ऑफ एक्सपोनेंट वाले अगर क्वेश्चन आपको याद हो तो उसी तरह है। जो में हमने इसको रिपीट किया, इसके रिक्वायर्ड में सिंप्लीफिकेशन राइट किया, सोल्यूशन में फिर एक दफ़ा रिपीट किया और इन्होंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। तो चले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इधर ही इसके साथ आप नोट्स अपने साथ रख के शाबाश, और इधर इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप काइंडली साथ में ये लिखते जाओ। सही है। ये हम इस तरह कर लेंगे कि
हम इसको लिख लेंगे कितने टाइम से ला इस्तेमाल कर लेंगे। कौन सा ला इस्तेमाल करेंगे? a बाई बी होल पावर n। चलिए शाबाश, कौन से स्टूडेंट को आ रहा है? कौन से स्टूडेंट को आ रहा है? शाबाश, एनीवन? हुमाजा जी बताए आप। सर ए बाई बी होल पावर एन का मतलब ये है कि जो एन है पावर में ए के साथ भी लग जाएगा और ये जो एन है ये पावर में बी के इसको साथ भी a लग पावर जाएगा। n डिवाइडेड बाई b पावर n हम लिख लेंगे, ठीक है। तो मतलब मैं क्या करूँ, ये चलो ये माइनस मैंने बाहर लगा लिया, या चले अगर आप इस तरह करते कि -2 होल पावर 3 लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई 3 होल पावर 3, ये साथ में आप नोट्स पे लिखते जाए, ठीक है। चले अब बताए इसके बाद क्या करूँ मैं? शाबाश, -2 को 3 सर टाइम मल्टीप्लाई करें, ये जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, -2 मल्टीप्लाई विथ -2 मल्टीप्लाई विथ -2 डिवाइडेड बाय 3 को भी 3 दफा मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3। शाबाश, अब आप बताएं शाबाश, माइनस माइनस प्लस तो और माइनस प्लस माइनस प्लस और प्लस तो माइनस। माइनस तो हाँ, माइनस तो ये माइनस साइड पे आया है, ठीक है। और 2 2 जा 4, 4 4 2 जा 8, तो 8 आ गया है। और डिनोमिनेटर में 3 3 जा 9 9 और 9 3 जा 27। तो इसका 27। आंसर या रिजल्ट जो है इसलिए 8 बाय 27 आया है। सब समझ गए इसमें? अच्छा, जिसको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो वो हैंड रेस करे और बाकी बच्चे हैंड लो करे जी। जिसको कंफ्यूजन हो वो हैंड रेस करे। अच्छा, चले हम आगे जा रहे हैं मजीद, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए शाबाश। सेकेंड वन, -3 क्यूब इनटू या डॉट इन होने लगा है 3 का स्क्वायर, तो मेरे ख्याल में इसमें तो कुछ मसला ही नहीं है। शाबाश, एनीवन जो सबसे पहले हाथ उठाएगा वो एक्सप्लेन करेगा। ओके, हाँ फरहान, दिस इज फरहान जी। सर 27। एक्सप्लेन करें इसको। सर 3 मल्टीप्लाई 3। ये इस तरह होगा, देखिए आप। हम्म, फरहान, सर ये वाला क्वेश्चन आप कह रहे हैं। हाँ ये वाला एक्सप्लेन करें। हाँ अब बता दो सर। -2 मल्टीप्लाई -2। मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 और साथ में फिर एक मल्टीप्लाई, और क्या लिखूं इसके बाद? 3 मल्टीप्लाई। सर 3 हाँ, तो 3 इन मल्टीप्लाई तीनों 3 से क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। प्लस माइनस, हाँ, साथ में क्या आ जाएगा? तो -8 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस 8 और 3 3 जा 9, तो 9 और फिर माइनस प्लस माइनस और 8 9 जा 72 इसका आंसर, 9। ठीक है जी। अच्छा जी, निमरा बच्चे आपको कुछ पूछना है? निमरा, यस -72। अच्छा, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बच्चे साथ में ही आप हैंड रेस किया करें, मैं आपका भाई ओपन करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, समझने वाला क्वेश्चन है, आसान भी है, ठीक है। देखिए -3 अब कोफिशिएंट होगा, इंडेक्स नहीं कहलाएगा। ये थोड़ा बड़ा साइड पे लिखा होता है ना, तो ये कोफिशिएंट होता है।
जो आपका इंडेक्स होता है वो छोटा सा लिखा होता है, ठीक है। तो -3√48 को मैं सॉल्व करूंगा, तो इसको हम गिवन में लिख लेंगे, इसके रिक्वायर्ड में सिंप्लीफिकेशन सोल्यूशन में हम इसको एक दफा रिपीट कर लेंगे, -3 साइड पे लिखा, और इस 48 को हम लिख सकते हैं 16 3 ये हमने क्यों लिखा अभी आपको पता चल जाएगा। इसके लिखने का की वजह जो है वो अभी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। 16 3 इसलिए लिखा क्योंकि 16 असल में फिर स्क्वायर रूट से निकलता है, क्योंकि ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है ना, ठीक है। तो 16 3 हम लिखेंगे, पहले 16 को अलग से स्क्वायर रूट देंगे और 3 को अलग से देंगे। 16 स्क्वायर रूट जब होगा तो ये तो 4 का स्क्वायर होगा ना, और स्क्वायर रूट होगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो ये -3 और 4 साथ में मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएंगे, और 60 में स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो -3 मल्टीप्लाई 4 इज -12 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये मैं जो है साइड पे अभी आपको सॉल्व भी करवा रहा हूँ। चलिए देखते हैं ये कौन कैसे। और अदन जी बताइए, कोई कंफ्यूजन है? एक्सक्यूज मी सर, ये सेकंड स्टेप में 16 के स्क्वायर रूट के साथ ये 3 कैसे आया? हाँ, ये आप 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? 16 3 व्हाट, बताइए जरा। 16 3 जी 48 आते हैं ना, आते हैं ना 48। यस सर। हाँ, तो ये इसलिए लिखा है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सबको नजर आ रहा है साइड पे जो मैं लिखाई कर रहा हूँ। -3 और 48 को हम लिख सकते हैं ना 16 3 16 3 एक मिनट से अच्छा देखिए, 16 मल्टीप्लाई विथ 3 गिव अस 48। अच्छा नेक्स्ट स्टेप इन होने इस तरह के -3 लिखा है और 16 को अलग से स्क्वायर रूट में बंद किया है, वो स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई विथ स्क्वायर रूट ऑफ b वाली मल्टीप्लाई, ये स्टेप क्या है। फिर -3 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 के बराबर होता है ना, या चलो आप इस तरह लिखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 की जगह पे मैंने 4 लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपनी जगह। नेक्स्ट स्टेप में -3 अपनी जगह पे, चलो 4 स्क्वायर मैंने एक और स्टेप भी आपके लिए बढ़ा दिया, और ये स्क्वायर रूट के लिए 1/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये डायरेक्ट होनी, ये स्टेप किया है। अब समझ आ गई सबको, ये अपनी जगह पे। नेक्स्ट स्टेप में फिर इस तरह हुआ है कि -3 मल्टीप्लाई 4 रह गया है, और इधर स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो -3 मल्टीप्लाई 4 आपको ये -12 दे देता है, और 4 साथ में ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। बच्चे इस क्वेश्चन की जिसको समझ नहीं आई हो वो जरा मुझे बताओ। बाकी बच्चे अपना हैंड रेज ना करें, जिसको समझ नहीं आई हो वो रेज करें। जी फातिमा बताइए क्या मसला है? फातिमा, सर इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई। ये तो मैंने एक्सप्लेन भी करवा दिया, राइट भी किया, फिर किस तरह समझ में गया? देखिए आप लोग, -3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 48 है, इस 48 को हम 16 3 लिख सकते हैं, तो हमने 16 3 लिखा, ठीक है। फातिमा आप अपना माइक जरा ऑन करो जी। फातिमा क्वेश्चन देना है पूछा। यस सर। अच्छा ये समझ गई आप, 16 3 48 हमने लिखा, यस क्लियर है ये स्टेप? यस। ओके, चलिए अब आप मुझे बताइए ना कि चलो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी किस चीज के बराबर होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये प्रॉपर्टी आप मानती है ना, समझ आती है इस प्रॉपर्टी की?
नो सर समझाए। स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो उनको अलग अलग से हम स्क्वायर रूट दे सकते हैं। ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है। सही है। ओके सर। तो अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर 16 है, स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, दोनों को मैंने अलग यस सर। स्क्वायर रूट दे दिया। अब ये स्टेप आप समझ गई। यस सर। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए 16 किस चीज का स्क्वायर होता है? 4। 4 का होता है ना। तो इस 16 की ये मैंने इधर 4 स्क्वायर लिखा, ये नजर आ रहा है आपको? यस सर। अच्छा, तो इस 16 के लिए 4 स्क्वायर लिखा, इस पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट आपस यस में सर। क्या होते हैं? कट होंगे सर, कैंसिल होते हैं कैंसिल ना। हो जाएंगे। तो कैंसिल हो गए तो ये इधर सिर्फ 4 रह गया, और 4 और -3 यस सर। मल्टीप्लाई करो, उससे क्या आता है? -12। हाँ, तो -12 और साथ में ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, तो ये हमारे सिंपलीफाई हो गया। इज इट क्लियर नो? यस। अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। इधर तक आप लोगों ने कर लिया होगा। होमवर्क आपका ये है कि आप लोगों ने इन सब पार्ट्स को जितने मैंने करवाए हैं अच्छी तरह प्रैक्टिस कर देना इसको, ठीक है? रिव्यू में जितना काम आज किया करवाया है, ठीक है? अच्छा, ये वाला पार्ट जो है नोट्स में हमने फिर थोड़ा सा इसको चेंज भी करना होगा, ठीक है? तो और से देखे सही, चेंज नहीं करना होगा, थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करना होगा। तो अपने साथ आप पेंसिल रखिए। फोर्थ वन, 5 डिवाइडेड बाय थर्ड रूट ऑफ 9। अब ये 3 आपको बुक में देखिए छोटा सा दिख रहा होगा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडेक्स को, ठीक है? तो इसको गिवन में राइट किया, इसके रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन राइट किया, सॉल्यूशन में इसको एक दफा रिपीट किया है, और रिपीट करने के बाद इन्होंने इस तरह किया है कि इस 9 को उन्होंने क्या लिखा, 3 का स्क्वायर, मजीद कुछ नहीं किया है, क्योंकि 9 दोबारा हमें क्या देता है, सॉरी 3 स्क्वायर दोबारा हमें 9 देता है, ठीक है जी? अच्छा, अब मजीद हमने इस तरह किया है कि 5 को अपनी जगह पे लिखा है, 3 स्क्वायर को अपनी जगह पे लिखा है, और थर्ड रूट के लिए ऊपर क्या लिखा है, 1/3 लिखा है। ये समझ गए? ये तो हमने पहले भी किया था ना, कि जब हमारे पास ये थर्ड रूट डिस्कस होगा तो हम क्या लिखेंगे, उसके ऊपर 1/3 लिखेंगे, ठीक है जी? अच्छा, फिर 1/3 तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, सही है? नेक्स्ट आप देखें, फिर उन्होंने इस तरह किया है कि इस 1 और इस 2 को मल्टीप्लाई किया है, तो 5 तो चलो अपनी जगह पे, और 3 के ऊपर मतलब 2 1s are 2/3 आ गया, सही है? तो इधर तक आपका आंसर नहीं है। इसके बाद इस तरह लाइन लगाई शाबाश सब नोट्स पे, और इधर लिख के आप इम्प्लाइज डेट। आप मुझे बताइए कि अगर मैं इस 2/3 को ले लूँ, इस 2/3 को मैं लिख सकता हूँ, इस 2/3 को मैं लिख सकता हूँ 3 - 1/3। 2 को हम 3 - 1 लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होगी? उम्मीद है नहीं होगी, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप में आप 5 अपनी जगह पे राइट करें, सही है? और ये 3 बुक में जो आंसर है वो मैं लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है? लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस 2 के लिए मैंने 3 लिखा और -1 डिवाइडेड बाई 3 लिखा, सही है? ये स्टेप सब समझ गए होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप लोग, फिर हम इस तरह करेंगे कि 5 को अपनी जगह पे लिख लेंगे, और 3 के ऊपर मैं लिख लूंगा 3/3, साथ में मल्टीप्लाई में एक और 3 लिख लूंगा, और इसके ऊपर मैं क्या लिख लूंगा, 1/3। इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बेसिस सेम है। वापस आप क्या करेंगे, पावर को ऐड कर सकेंगे, सही है? या चलो इसके साथ आप इसके बाद एक और स्टेप को भी लिख लो, ताकि और भी क्लियर हो जाए। इसको हम लिख सकते हैं 3/3 - 1/3,
देख सकते हैं ना। चलो आप ये साइड, इसके बाद ये वाला स्टेप कर लो। देखिए इस 3 के नीचे भी मैंने ये 3 लिखा, एलसीएम को स्प्लिट किया मैंने, माइनस दरमियान में लिखा, और 1 के नीचे भी मैंने क्या लिखा, 3 लिखा। और फिर इस बेसिस को सेम है ना, बेसिस सेम, वो पावर शुड बी एडेड वाला इस्तेमाल किया है डिनोमिनेटर में, तो वो कर लिया। इधर तक सबको क्लियर होगा। अच्छा जी, अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 डिवाइडेड बाय 3 के ऊपर क्या आ जाएगा, 3 के ऊपर ये 1/1 मतलब सिर्फ 1 आ जाएगा, साथ में 3 पावर -1/3 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप आप देखें, इसके बाद हम इस तरह करेंगे कि 5 अपनी जगह पे और ये 3 ऊपर जाएगा, तो इसका पावर क्या बन जाएगा, ये इधर -1/3 है ना, तो ये +1/3 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 3 पावर 1 से 3 आता है। और ये किस चीज के बराबर होते हैं, ये असल में थर्ड रूट ऑफ 3 होता है ना, तो 5 और थर्ड रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इधर से आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें जिन्होंने अभी नोट नहीं किया। अच्छा, ये लास्ट 1 मिनट था मेरे पास, इंशाल्लाह इसी क्वेश्चन को कल मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी मीटिंग का टाइम खत्म होता है, तो इंशाल्लाह कल इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, इसी पार्ट नंबर 4 को। सही है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जिनको समझ आ गई है वेरी गुड, और जिनको नहीं आई है, so inshallah we will explain it in next class. Okay.